नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार #मनु टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रजिस्टर 2 क्या है, इसमें आप अपना ज़मीन को कैसे दर्ज कराना है। आप रजिस्टर 2 देखे होंगे, आपके ब्लॉक में जो भी सीओ या फिर कर्मचारी हैं उनके पास रजिस्टर 2 रहता है। अगर आपका ज़मीन दर्ज नहीं है तो कैसे आपको दर्ज कराना है और कहां से दर्ज होता है, क्या प्रक्रिया होता है, अगर इसमें सुधार करवाना है तो कैसे करवाना है, इन सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे रजिस्टर 2 के बारे में। साथ ही साथ यह भी हम जान लेते हैं रजिस्टर 2 क्या होती है और इसमें ज़मीन दर्ज कैसे हो। देखिए, पहले का समय अंग्रेज का ज़माने का समय था। उसमें जो भी ज़मीन का मालिक होता था वह होता था ज़मींदार। उस समय में सरकार नहीं होता था। जो ज़मीन को पहले जोतते थे वह ज़मींदार ज़मीन का मालिक होता था। यह बात आप आसानी समझ लीजिए कि वैसे ज़मीन जो आप देख सकते हैं रजिस्टर 2 में नहीं शो करता है, जो कि आप आज वह ज़मींदार का वही ज़मीन सरकारी हो गया है। मान के चलिए वह ज़मीन जो सरकारी हो गया है, मतलब देख लीजिए रजिस्टर 2 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए रजिस्टर 2 दिया हुआ है। तो रजिस्टर 2 में ज़मीन को नहीं चढ़ाया गया हुआ है, या तो फिर रजिस्टर 2 में ज़मीन को नहीं चढ़ाया गया है। पहले का लोग जो होते थे जानकारी का अभाव था, या फिर उन लोगों का ज़मीन नीलाम हो जाता था, तब जाके उसको पता चलता था कि मेरा ज़मीन हो गया, यानी सरकार का हो गया। रजिस्टर 2 में ज़मीन को जिन्होंने नहीं चढ़ाया वह सारा ज़मीन बच गया, आज वह सरकारी हो गया, यानी आज वह नीलाम हो गया। अभी भी आपके पास पुराना खतियान निकालते हैं या खतियान होंगे, तो मान के चलिए उस ज़मीन में आपका घर बनाया हुआ बहुत पहले से, या मकाम हो जो भी या आपके आबादी में है, तो लेकिन अब वह ज़मीन सरकारी है। तो जैसे कि आपके मन में होगा कि रजिस्टर 2 कहाँ से देखते हैं, तो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का जो भी ज़िला है, ज़िला से बनकर आपके अंचल में रजिस्टर 2 भेजा जाता है। यानी आपका जहाँ से ज़मीन रजिस्ट्री होता उनसे बनकर रजिस्टर 2 भेजा जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सुधार करने की प्रक्रिया क्या है। जैसे कि आपके पास वह ज़मीन अभी भी है लेकिन सरकार द्वारा रजिस्टर 2 नहीं चढ़ाया गया। देख लीजिए, जैसे गिरम जरवा आम खसवा, जो ज़मीन जो कि अभी पूर्वज से या फिर अभी तक आप वर्तमान में जोतते आ रहे हैं, वह ज़मीन आपका नीलामी हो गया है। तो इनमें आपको करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप जान लीजिए। रजिस्टर 2 पे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रजिस्टर 2 में जो गलतियाँ हुए होंगे, आपसे 3 गलतियाँ हुए होंगे। या तो फिर जहाँ पे आपका जो ज़मीन का डाटा रिकॉर्ड जो भी जानकारी अपलोड किए जाते हैं यानी चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे यह डाटा ऑपरेटर जो होते हैं वो गलती किए होंगे, या तो फिर सरकार गलती किए होंगे, उनका जो कर्मचारी है, जैसे कि या तो सरकार का कर्मचारी गलती किए होंगे, या तो फिर उनके डाटा ऑपरेटर गलती किए होंगे, या फिर ज़मींदार खुद से गलती किए होंगे। अब ज़मींदार क्या गलती किए होंगे यह जान लीजिए। सर्वे के समय पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके वो वहाँ पे अपने प्लॉट पे मतलब कि वहाँ नहीं गया, या जो सरकार के द्वारा कैंप लगाया गया होगा, शिविर लगाया गया होगा ज़मीन के दस्तावेज संबंधित, वहाँ पे वो ज़मीन के दस्तावेज जमा नहीं किया होगा। इसी स्थिति में उसका ज़मीन जो कि नीलाम हो गया होगा, इसमें रजिस्टर 2 में शो नहीं कर पा रहा है। तब आप उस स्थिति में क्या कीजिएगा, क्या करें, जो ज़मीन फिर से वापस आ। सुधार की प्रक्रिया क्या है उसको समझते हैं। आपके पास पुराना खतियान होना चाहिए, और जो भी ज़मीन है, जिस टाइप का ज़मीन है, अगर उस टाइप का ज़मीन नहीं आया तो इसका जो है रीज़न क्या है यह भी जान लेते हैं।
रजिस्टर 2 में नहीं दर्ज हुआ है और आगे उसका खतियान नहीं बना, इसीलिए आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर सरकार के अकाउंट जब ही रिकॉर्ड ज़मीन का गिनती होगा, वैल्यू होगा, तब ये तो खतियान बनेगा। उन्हीं के रिकॉर्डिंग खतियान, नया वाला खतियान नहीं बन पाया, तो इसीलिए इसका जो नीलामी हो गया। तो इसीलिए आप सबसे पहले इस केस में, सबसे पहले आप जान लीजिए क्या करना। इस केस में सबसे पहले आपको, इस केस में आपका जो भी राज्य सरकार, उस पर आपको टाइटल सूट करना होगा। आपके आप जिन राज्य से बिलोंग करते, जिन राज्य से आते हैं, उन राज्य सरकार पे आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? टाइटल सूट करना पड़ेगा, पहले से भी हो आज भी हो, या आप दखल करके खा रहे हैं, बेदखल है ज़मीन है, तो बिहार सरकार को खुद से या जवाब देना पड़ेगा। आखिर आप किस कारण से बिहार सरकार घोषित कर दिए, क्या रीज़न है, सारा कुछ ये बिहार सरकार भी ब्यौरा देंगे। तो इस स्थिति में हो सकता है आपका ज़मीन वापस आ सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आप फिर से जान लीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, टाइटल सूट करना पड़ेगा। किन के ऊपर? तो राज्य सरकार के ऊपर, और राज्य सरकार को जवाब देना होगा। जानकारी दी है, आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।